अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 1 अकाउंट में राम, रहीम एंड ईशू आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उनका कैपिटल है एज ऑन 1/4/2016 में 60,000, 40,000 एंड 50,000 कैपिटल है। ओके, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बांट दिया गया। फिर पता चला कि भाई 6% कैपिटल पे इंटरेस्ट मिस्ड आउट हो चुका है। कैपिटल पे इंटरेस्ट ही हमने चार्ज करना भूल गए, लिखना ही भूल गए, तो इसमें भी रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। 6 नंबर में भी हमको रेक्टिफाई एंट्री करनी थी और 8 नंबर ड्राइंग्स वाले में भी रेक्टिफाई एंट्री करेंगे, पर हम अभी 7 में फोकस करते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है अगर तीनों का कैपिटल इतना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया हुआ हो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो आपने और कैपिटल पे इंटरेस्ट मिस्ड आउट हो गया है, तो क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे? तो हमने कैपिटल और इंटरेस्ट का रेट लिख के रखा है क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो हम इधर राम, रहीम और ईशू क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। ओके, तो फिर से हम लिखेंगे सिमिलर टाइप सम है लास्ट वन के जैसे, 6 नंबर के जैसे, पर थोड़ा सा डिफरेंट क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसमें हमने प्रॉफिट को गलत बांटा था। तो हम इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। ओके, कैसे चार्ज करेंगे? तो 6% इंटरेस्ट गिनना है। 6 6 जा 3600 होगा, 6 4 जा 2400 होगा और 6 5 जा 30 मतलब 3000 रुपीज़ होगा। ओके, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, आप कैलसी भी कर सकते हो। उसके बाद हम इन कैपिटल का क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो इनका टोटल होगा 9000 होगा कैपिटल के इंटरेस्ट का। ओके, कैपिटल के इंटरेस्ट का टोटल क्या होगा? 9000 होगा। तो अब उसके बाद हमको इसमें से क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए इनके रेशियो में। तो इनका रेशियो तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो हमने पहले भी लेक्चर में समझाया था अगर रेशियो अवेलेबल ना हो तो हम किस में माइनस कर सकते हैं? जितने पार्टनर्स हो उनको इक्वल रेशियो में, मीन्स 1 1 में माइनस कर सकते हैं। तो 1 1 और 1 कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो आप इसमें से जो माइनस करोगे 9000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो सब में से 3000 रुपीज़ आप क्या करोगे? माइनस करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, प्रॉफिट ऑलरेडी बांट दिया था, तो उनके पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे पहुंच चुके होंगे, तो इसलिए वो उनके प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा। तो 3600 में से 3000 गए तो आपके पास प्लस 600 बच रहा है और 2400 में से 3000 गए तो आपके पास माइनस 600 बच रहा है। तो इनके पास जितना पैसा पहुंचना चाहिए था उतना ही पहुंचा है, तो ये कुछ भी नहीं। और ये तो टोटल कर रहे हैं हम। तो सेम अकॉर्डिंग टू द सम नंबर 6 के अकॉर्डिंग इनके कैपिटल में ज़्यादा पैसे पहुंच चुके हैं तो हम इनके कैपिटल में से माइनस करेंगे। इनके कैपिटल में कम पैसे पहुंचे तो हम इनके कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो अगर आपको कैपिटल में से माइनस करना है तो कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, हम 11th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं। ओके, तो हम इनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? कैपिटल ऑफ कौन है? रहीम। रहीम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ऑफ राम अकाउंट। ये हम जर्नल एंट्री करेंगे 600 एंड 600 डेबिट, 600 क्रेडिट। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, अब हम वही सेम क्वेश्चन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर, जिसमें आपके पास ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अवेलेबल होगा, हमको निकालना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन। लता, गीता और प्रवीणा। लता, गीता और प्रवीणा आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट it was realized that the charging of interest on partners drawings account respectively, जितना ड्राइंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट है 2700, 1200 और 1500 was missed out, रह गया है। कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना रह गया था, वो हमने कर लिया। अब ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो कैपिटल था, ये कैपिटल का ऑपोजिट है ड्राइंग्स। ओके, तो रह गया था। तो राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो उसकी एंट्री आपको बतानी है। ओके, तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि भाई थोड़ा सम उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैपिटल था और इसमें क्या है? ड्राइंग्स है।
इसमें कैपिटल है और इसमें क्या होगा, ड्राइंग्स है। आप सेम सिमिलर टाइप भी कर सकते हो। ओके, तो हमने पहले से ही लता, गीता और प्रवीणा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेके रखी है। हम उसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल होगा इसका 5400। ओके, 5400, पर आपको इसमें सम क्या करना है, थोड़ा उल्टा करना है, क्योंकि कैपिटल का रिवर्स है ड्राइंग्स। तो इसमें वैसे हम क्या करते हैं, तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 3 जो आता है, डिवाइड बाय 3 इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास रेशियो अवेलेबल नहीं है, तो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर रेशियो होगा तो रेशियो में करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ही पहले कैपिटल पे इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और डिवाइड बाय 3 कर दिया था। तो ड्राइंग्स में पहले ये लिखना है आपको, फिर उसमें से जो इंटरेस्ट होगा वो माइनस करना है, क्योंकि कैपिटल का ऑपोजिट है ड्राइंग्स। कैपिटल का ऑपोजिट क्या है, ड्राइंग्स। तो पहले आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला लिखना पड़ेगा। ओके, वो भी प्लस में। तो 5400 आ रहा है, 5400 डिवाइड बाय 3 करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 1:1 रेशियो होता है, तो इस सब में आएंगे पैसे 1800। कितने आएंगे, 1800। अब उसमें से हम ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो 2700 माइनस हो रहा है, 1200 माइनस हो रहा है, 1500 माइनस हो रहा है। तो माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -900, इसमें आंसर आएगा +600, इसमें आंसर आएगा +300। मैच हो रहा है, 900 माइनस में आ रहा है, 6 और 300 प्लस में आ रहे हैं। तो इसकी भी सेम रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, माइनस है, उसके अकाउंट में से माइनस करेंगे, मींस डेबिट करेंगे। तो लता अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये दोनों प्लस में आ रहे हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, कैपिटल ऑफ लता अकाउंट डेबिट और ये दोनों अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। ओके, तो आपको एंट्री करते हैं हम, कैपिटल ऑफ लता अकाउंट डेबिट, कैपिटल ऑफ लता अकाउंट डेबिट 900 टू कैपिटल ऑफ गीता एंड प्रवीणा, to capital of Geeta account to capital of Pravina account, और अमाउंट है आपके पास 600 और 300, 600 और 300। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके,